hello everyone. It's 15th of January, date 75. तो वॉच दिस वीडियो एट 1.5x. तो बेसिकली आज इतने घंटे पढ़ाई हुई है, 7 घंटे 4 मिनट. और ये कम इसलिए और हुई है बिकॉज आई वॉज मैं शाम को वर्कआउट भी किया आज. अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक तो मार्क्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं उसमें, ठीक है, लाइक दिल्ली पुलिस में, एंड आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. अब कौन कितना बोल रहा है, कितना जाएगा, क्या जाएगा, बट आई एम डैम श्योर कि रिटन का तो कट ऑफ क्लियर हो रहा है. बाकी रही बात कि फ़िज़िकल के बाद कितना कट ऑफ बढ़ेगा, दैट्स नॉट इन माई हैंड, और वो किसी के हाथ में भी नहीं है. लास्ट ईयर भी जब लास्ट बार आया तब भी लोगों ने प्रिडिक्ट किया था और वो ठीक नहीं गया. तो आई थिंक आई शुड बी कंट्रोलिंग द कंट्रोल लेवल्स. तो अगर मैं इसमें जाऊँगा कि इतने मार्क्स हैं कि बाकी अभी तक तो जितना ऑनलाइन देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो उस हिसाब से तो कट ऑफ काफ़ी कम बता रहे हैं. बाकी आई डोंट नो क्या होता है. बाकी इतना ज़रूर है कि अगर ये फिज़िकल नहीं किया तो नहीं होगा, दैट आई एम डैम श्योर. फिर तो कुछ नहीं होने वाला इसमें. सो इट्स बेटर दैट आई डोंट थिंक मच अबाउट थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट हैज़ टू बी डन. ठीक है. तो एक जो डिसीजन मैंने आज लिया है वो ये है, आई एम नॉट गिविंग दिस एलटी एग्जामिनेशन. उसका एक रीज़न है, वो ये है क्योंकि मैंने उतने मॉक सॉल्व नहीं किए हैं, है ना, जितने मुझे करने चाहिए. और मुझे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है कि कुछ होगा. और रैंडमली पहले भी मैंने ऐसे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं कि नहीं देख के आते हैं. भाई कुछ नहीं होता, मेहनत करने वालों का ही होता है. ऐसे नहीं होता कि देख के आते हैं, उससे कुछ नहीं होता. सो आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दिस. इट्स नॉट लाइक दैट आई हैवंट स्टडीड फॉर इट. उतना नहीं पढ़ा, बट ये है कि आई टेकन द 12 आवर मैराथन जो मैंने बताया था. बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उतना पढ़ने के बाद तो समझ आ रहा है कि इसमें कितना और पढ़ना है ना. सो इट्स नॉट लाइक ऊपर से करके एग्जामिनेशन हो जाएगा. ये वाला तो नहीं हो रहा. ठीक है. तो आई थिंक आई शुड बी स्किपिंग दिस और स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट हैज़ टू बी डन नाउ. तो सुबह के टाइम बेसिकली था फर्स्ट हाफ ऑफ द डे वॉज उससे ज़्यादा ही मैं वो मैराथन ही ले रहा था. और उसमें क्या क्या पढ़ा, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम वगैरह प्रॉपरली पढ़ा था, और टिश्यू कल्चर वगैरह, और इकोलॉजी का भी काफ़ी कुछ था. तो हो तो उसमें काफ़ी गया था, बट देयर इज़ अ लॉट टू बी डन. और 2 दिन में कुछ नहीं हो रहा इतने में. फिर इवनिंग में आई हैव सॉल्व्ड सम बायो क्वेश्चन. ठीक है. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द रनिंग, then I think running is issue for me. और just because I have practiced it yet इतना पहले I used to go, but अब तो पता नहीं कितने टाइम से मैं नहीं गया हूँ. तो I think it's a issue for me. तो पहले जो अगर से पढ़ाई की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टेस्ट का या फिर जो मॉक का जो एक जो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, वो था मेरे में कि नहीं कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. आई थिंक वो रनिंग के साथ भी है, विच आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर 3-4 days. क्योंकि मुझे लग रहा था उससे पहले, बिकॉज जब एग्जामिनेशन आप देते हैं तब तो पता ही होता है ना कि बाद में इसमें फिजिकल होगा. बट अभी जब है और यू आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इट, देन यू आर जस्ट बैकिंग ऑफ कि नहीं, ये नहीं, कुछ और है ना. तो आई थिंक इट्स अ हर्डल फॉर मी. और इसीलिए मैं इसके बारे में घर पे भी काफ़ी बात कर रहा हूँ कि आई शुड बी ऑप्टिंग KVS और ऐसा कुछ करके. बट पीपल आर लाइक जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक अबाउट इट मच. अब यहाँ पे जहाँ पे जैसे मैं रह रहा हूँ तो वहाँ पे द इशू इज़ देयर इज़ नो ग्राउंड अराउंड. एंड और थोड़ा मेरा विल भी कम है अभी, है ना, कि क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, है ना. आज जैसे मैंने वर्कआउट किया तो उसी में 1 घंटा पीछे रह गया हूँ मैं. तो ये एक इशू है इस चीज़ को लेके. तो बट अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं नहीं करूँगा तो करेगा कौन. ठीक है. मेरे से नहीं हो रहा तो किससे होगा, है ना. तो इसका सॉल्यूशन ये है बेसिकली काफ़ी वो लगा है कि एकेडमी ज्वाइन करेंगे, कि वहाँ शिफ्ट होंगे, क्या होगा पता नहीं, पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होगी, वहाँ पे कैसे रहना पड़ेगा, या फिर खाने का क्या सीन होगा. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अब कल का क्या है, कल का मैं बता देता हूँ. तो कल एक एकेडमी देखी तो है, तो वहाँ पे जा रहे हैं. यहाँ से बेसिकली वो है 10-12 किलोमीटर. तो देखूँगा कि वहाँ पे मैं अभी ऑनलाइन भी देख रहा था कि शाम को ही प्रैक्टिस कराते हैं. तो आई विल ट्राई कि मैं शाम वाला ऑप्ट करूँ.
शाम को 4-5 घंटे जाएंगे क्योंकि आने जाने में और वहाँ करने में काफ़ी वो होता है। तो आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ माई डे इन द मॉर्निंग हैज़ टू बी विद मी, तो फिर मैं उसमें पढ़ाई अपनी खींच सकता हूँ आराम से। सो आई थिंक दैट वुड बी गुड ऑप्शन, बिकॉज मैं अपने होम टाउन जाने की सोच रहा था। वहाँ पे भी आई विल बी हैविंग सम, नॉट सम बट a lot of logistic issues, because my room is here, my books are here, so it's very hard for me to stay somewhere for a month maybe. तो आई थिंक मैं अब ये सोच रहा हूँ कि वॉट एवर हैज़ टू बी डन मतलब यहीं से करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1.5 मंथ मतलब पता नहीं कब डेट आए, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 मंथ आई हैव 1 मंथ और इट्स अ क्वाइट गुड टाइम, इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। तो आई थिंक आई शुड बी डूइंग फ्रॉम हेयर ओनली, है ना। प्लेस चेंज करने से आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल चेंज। तो देखते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं घर पे भी बात कर रहा था तो बात ये चल रही थी कि मतलब यू आर जस्ट एट द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, और यहाँ खड़े खड़े आप ये देख रहे हैं कि पानी ज़्यादा गहरा तो नहीं है और आई हैव टू कम हियर। तो घर वाले कह रहे कूद तो आप रहे नहीं हैं, आप बस फ़ोन पे बातें कर रहे हैं कि होगा नहीं दिस। तो चलो करके देखते हैं इस बार क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में पता तो लग ही जाएगा ना, मतलब कितना हो रहा है क्या हो रहा है। तो अब कह दो, चाहे खुद को मना रहा हूँ चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, बट इट हैज़ टू बी डन। तो जैसे इफ़ यू आर गोइंग फॉर द UPSI, देन यहाँ पे अगर इफ़ यू आर जो रिटेन जो आप मैं चिल्ला रहा हूँ कि हो जाएगा मेरा हो जाएगा, उसके बाद भी तो वहाँ पे भी तो रनिंग है, वहाँ पे भी तो फिजिकल है, फिर तुम 2 महीने में दौड़ लोगे। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। मतलब इश्यूज़ क्या, सीधा यही है मेरे अंदर से रेसिस्टेंस है ना दौड़ने का, तो वो इश्यूज़ फिर मैं बनाए जा रहा हूँ खुद से। बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इससे मुझसे निकलने में। बट मुझे लग नहीं रहा था ये प्रॉब्लम मेरे साथ होगी, बट हो रही है। बट आई विल सॉल्व इट बाय टुमारो और डे आफ्टर दैट। सो बाय, दिस इज़ इट फॉर टुडे। कल मैं अकेडमी जाऊँगा, कल मैं फिर देख के बताता हूँ वहाँ से क्या शेड्यूल मेरा चेंज होगा, वो लोग कितना टाइम लेंगे मेरा। उसके बाद कल लौट के आऊँगा तो पढ़ूँगा बेसिकली, तो कल का फिर मैं तभी ऐड करूँगा। बाकी दिस इज़ इट, इट्स बिन अ लॉन्ग, मतलब काफ़ी लंबी बात कर ली मैंने, बट आई एम नॉट फीलिंग गुड बिकॉज रेजिस्टेंस आ रहा है मेरे अंदर, आ रहा है आई एम फिट इनफ, तब मेरे अंदर से रेजिस्टेंस आ रहा है। सो आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। ये एक्सपेक्ट नहीं था मुझे खुद से, बट आ रहा है अब, ठीक है, आई विल सॉल्व इट। सो ओके बाय, कीप वर्किंग हार्ड।